हेलो फ्रेंड्स, मैं यू आर वाचिंग सक्सेस माइंड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमपी प्लस कांस्टेबल का जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, एमपी प्लस कांस्टेबल का, तो जो भी आपके पास शेष समय बचा हुआ है, तो उस शेष समय में आपके पास क्या रणनीति होनी चाहिए, यानी जो लास्ट टाइम आपके पास बचा हुआ है। दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो दोस्तों, जब हम बात करते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की, तो आपको पता है कि इसकी जो एग्ज़ाम है वो 8 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और ये अराउंड 15 फरवरी तक चलने वाले। एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, लेकिन 15 फरवरी के आसपास तक चलेंगे। अब हो सकता है आपका इनमें से हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो चुका हो, और जिनका नहीं हुआ खासकर वो लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। ठीक है, पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए है जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो अभी आपका आने वाली किसी भी शिफ्ट में जनवरी में या फिर फरवरी में जो दिन बचे हों उनके अंदर एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ध्यान से देखें। तो दोस्तों देखो, अगर हम बात कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, तो सबसे पहली बात तो अभी आज हमारे जो है वो 24 जनवरी है। ठीक है, अगर आज से हम देखें तो हमारे पास, अगर हम फरवरी का महीना लें तो अराउंड 10 से 15 दिन है हमारे पास। ठीक है, 10 से 15 दिन में हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है, किस तरीके से प्रिपेयर करें ताकि हमारी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला है सिलेबस। ठीक है, देखो आप क्या करो, आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, तो उन्होंने तो ये चीज़ कर ली होगी। अगर अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है, एक अच्छी प्रॉपर तैयारी नहीं कर रहे थे, तो आप सबसे पहले सिलेबस को इसके डाउनलोड करके अच्छे से नोट डाउन कर लो। उसमें देखो कौन कौन से आपके टॉपिक जो है वो कवर्ड है, उन पर टिक लगा दो, और जो जो कवर नहीं है उन पर कट लगा दो। उनको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, दूसरी चीज़ है, यहाँ पर जिस भी तरीके से आपको कवर करना है, यूट्यूब के ज़रिए, बुक्स के ज़रिए या किसी और ज़रिए से। ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर। देखो, एमपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर आपको गूगल पे आप सर्च करोगे तो कई लिंक मिल जाएगा, वहाँ के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक पर अगर आप चाहें तो इसका पास ले सकते हो, वहाँ पे भी 2016 और 17 के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप इंटरनेट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर की अगर बात करें तो जितने भी दिन बचे हैं आपके पास, डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर आज से आप लगाना स्टार्ट कर दो, यानी डेली एक पेपर लगाने का प्रयास करें। ठीक है, ये आपकी तैयारी में एक बूस्ट यानी एक मददगार साबित होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगली चीज़ की बात करें तो वो है मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो अब जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ। ठीक है, डेली एक, क्योंकि मॉक टेस्ट जो होते हैं वो आपको एक एग्ज़ाम का आइडिया ओवरऑल दे देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, मॉक टेस्ट देने के बाद आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। ठीक है, मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है मैं बताता हूँ आपको। देखो, मॉक टेस्ट एनालाइज करने का मतलब है, मान लो आपने मॉक टेस्ट लगाया। ठीक है, मॉक टेस्ट में आपके जो मार्क्स बने हैं, ठीक है, मार्क्स आपके बन रहे हैं 60 नंबर बन रहे हैं आपके 100 में से। ठीक है, और आपकी जनरल कैटेगरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल कैटेगरी की 80 के राउंड कट ऑफ फाइनल के आसपास रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं। आप ये देखो कि 100 नंबर के क्वेश्चन में अगर मेरे 60 सही हो रहे हैं, 40 गलत हो रहे हैं, तो ये देखो आपको काम किस चीज़ पे करना है। आपको यहाँ इस 40 नंबर पे वर्क करने की ज़रूरत है कि 40 नंबर मेरे कहाँ कटे। ठीक है, 40 नंबर ये मेरे कहाँ कट रहे हैं, इसमें देखो। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें आप अपने वीक टॉपिक्स जो हैं उनको नोट डाउन कर लो। मेनली आपको पता है इसमें 4 पोर्शन पूछे जाते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से। तो ये सबसे पहले इसमें आती है मैथ्स। ठीक है, हालांकि ये डिफ़ाइन नहीं होता अच्छे से उसमें। फिर दूसरे नंबर पे होती है रीजनिंग, तीसरे नंबर पे होती है साइंस, ठीक है, जिसे जीएस भी बोलते हैं। चौथे नंबर पे होती है जीके यानी जनरल नॉलेज, और पाँचवें नंबर पे आ जाती है एमपी जीके, जो कि जीके का ही पार्ट है लेकिन इसको अलग से हम लिख लेते हैं। ये 5 सेक्शन मेनली रहते हैं आपके। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके और एमपी जीके। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन साइंस के आपके रहते हैं, एवरेज 10 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन एवरेज रहते हैं,
और MPGK के एवरेज 5 क्वेश्चन ये 25 नंबर का ये, और इन दोनों को मिला के 75 मार्क्स का आपका मैथ और रीजनिंग का ही पोर्शन होता है, ठीक है। और इन दोनों का सिलेबस बड़ा होता है। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग होती है, और मैथ की बात करें तो इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही तरह की चैप्टर हैं। इसके अलावा माध्यिका बहुलक हो गया, और एडवांस में इसमें अलजेब्रा और मेंसुरेशन से बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। बाकी अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा इसमें कवर किया जाता है, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लो। और मॉक टेस्ट जब आप दो तो मॉक टेस्ट में आप देख लो कि मॉक टेस्ट देते समय कि कौन कौन सी चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ। जैसे आप ऐसे लिख लो कि मैथ्स में मेरे कितने क्वेश्चन गलत गए, मान लो 10 क्वेश्चन गलत गए, ठीक है, 40 टोटल आपके गलत गए। रीजनिंग में आप लिख लो कि रीजनिंग में मेरे 5 क्वेश्चन गलत गए, साइंस में मेरे 10 क्वेश्चन गलत गए, ऐसे आप लिख लो, ठीक है। और जीके में मान लो आपके 15 क्वेश्चन गलत गए, तो 15, 10, 25, 5, 30, 40 हो गए। अब ये समझ गए आप कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, किस चीज़ पे। अब आप एक दूसरा पेज लो, उस पर ये लिखो कि मेरे अगर मैथ में 10 क्वेश्चन गलत हुए तो वो किस टाइप के गलत हुए। मान लो इनमें कोई चैप्टर ही होगा, जैसे कि टाइम एंड स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाला चैप्टर हो सकता है, अलजेब्रा हो सकता है, मेंसुरेशन हो सकता है, माध्यिका बहुलक। या तो वो चैप्टर आपने कवर नहीं किया होगा, या फिर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी, या कवर किया होगा तो उसका कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे। तो अच्छे से उनको कवर कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो मैथ को यहाँ से रिकवर कर लो आप अपने तरीके से। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आप देख लो ये चैप्टर मेरे हर बार गलत हो रहे हैं, उन चैप्टरों को अच्छे से यूट्यूब से कवर कर सकते हो आप, ठीक है। कवर कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि आप इन सभी के जो जो टॉपिक्स गलत हुए ना क्वेश्चन, उन सभी टॉपिक्स को एक नए पेज पे लिख लो कि ये मेरे टॉपिक्स वीक हैं, उन्हीं को फिर अच्छे से आप कवर कर लो। अब कवर कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। कवर कैसे करना है, ठीक है, ये जो सिलेबस है इसको भी मैं बताता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, मतलब चारों जो हमारे सेक्शन है सभी पोर्शन के लिए कहाँ से क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स यहाँ पर अर्थमेटिक और एडवांस का पूछा जा रहा है, ठीक है। जिसमें अर्थमेटिक जो है वो तो पूरा ओवरऑल पढ़ना है आपको, होल, ठीक है। यानी परसेंटेज, लाभ हानि, साझेदारी, समय, दूरी, चाल, समय, कार्य, सब कुछ आ जाता है। एडवांस में ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। एडवांस में एक तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इसके अलावा अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं 3 क्वेश्चन के अराउंड, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो एडवांस से कुल मिला के 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी ज़्यादा एडवांस का पोर्शन नहीं पूछा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इसको कहाँ से कवर करें, तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट मेथड रहेगा कवर करने का, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। अर्थमेटिक के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो। अंकित भाटी सर की एक प्लेलिस्ट है जो कि SSC GD के लिए उन्होंने करवाई थी, उसको आप सर्च कर सकते हो, SSC GD ऐसे करके कि SSC GD प्लेलिस्ट, ठीक है। तो वो 20 वीडियोस हैं उसमें, उनको कवर कर सकते हो आप। बाकी इसकी प्रैक्टिस अर्थमेटिक के लिए आप RS अग्रवाल की आपके पास बुक होगी, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप चाहो तो परचेस भी कर सकते हो, अगर इतने दिन में कवर कर लो, ज़्यादा टाइम हो। नहीं तो किसी और जो बुक हो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें एडवांस पोर्शन जो है उसको कैसे कवर करेंगे। एडवांस पोर्शन ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें अलजेब्रा से क्वेश्चन है प्लस मेंसुरेशन, और इनका भी बेसिक आपको कवर करना है। इसको चाहे तो आप NCERT से भी कवर कर सकते हो, जो 6ठी से 10वीं तक की है, उनमें भी सारे दिए होते हैं बेसिक चीज़ें। और मतलब कुल मिला के जो एडवांस है वो फार्मूला बेस्ड आती है, यानी अगर आपको फार्मूलाज भी पता है तो भी आप आसानी से कर लोगे। जैसे आयत का परिमाप आपको दे दिया, ठीक है, उसकी लंबाई दे दी, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया, ठीक है, इस तरीके से वो दे सकता है। यानी कभी लंबाई या फिर चौड़ाई दे देगा तो फिर आपसे मतलब क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो कुल मिला के बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इतना डीप क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो अलजेब्रा मेंसुरेशन के लिए आप चाहे तो यूट्यूब से इनको बेसिक चीज़ें जो इनकी हैं वो कवर कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप NCERT से भी इन चैप्टरों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके इनके फार्मूला और इनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ के थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये था, हो गया मैथ का। अगर रीजनिंग में बात करें कि रीजनिंग को कैसे आपको तैयार करना है, तो जब हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ। रीजनिंग के लिए आप क्या करो, सबसे बढ़िया तरीका है
यूट्यूब। रीजनिंग में ज़्यादा आपके 2 से 3 चैप्टर या 4-5 चैप्टर ही होंगे। 2 से 3 चैप्टर मेनली होते हैं, 1 2 2 3 जो आपके वीक होंगे, उनको आप यूट्यूब से उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लो, और जो भी आपके पास रीजनिंग की बुक पड़ी है उससे प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करते रहो, बाकी कोई रीजनिंग में उतनी दिक्कत नहीं आने वाली। तीसरे नंबर पे आती है विज्ञान, ठीक है। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के लिए आप क्या कर सकते हो, साइंस के लिए अगर मैं बात करूं तो आप क्या करो, साइंस के जो सिलेक्टेड टॉपिक्स को कवर करो, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। जीके का जितना भी पोर्शन होता है ना, वो आप सिलेक्टेड पढ़ने की कोशिश करो। जीके हो गया आपका, जीएस हो गया, जनरल साइंस, एमपीजीके हो गया, ये सब बहुत बड़ा सिलेबस होता है इनका, ठीक है। कुछ भी नहीं पता क्या पूछ, लेकिन आपको स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है कि क्या कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो अभी लेटेस्ट पैटर्न में पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है आपको, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हो, साइंस के लिए जितने भी अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चन आपको पता चल ही रहे होंगे। तो आप क्या करो, साइंस की जो भी सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लो, और उनको आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो, या फिर अदर किसी लूसेंट वगैरह की बुक से भी उनसे पर्टिकुलर टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लो, और उनकी थोड़ी बहुत एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो। बस उतना बहुत है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि 8 से 10 ही क्वेश्चन साइंस के पूछेगा। तो अपने नोट्स आप तैयार कर लो यूट्यूब से या फिर लूसेंट की किसी बुक वगैरह से, वही सिलेक्टेड टॉपिक्स, और थोड़े बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन लगा लो, बस इनफ है। अगर हम बात करें यहाँ पर चौथे नंबर पे जीके की, तो जीके में क्या किया जाता है, जीके में इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके आ रहा है। अगर इसमें बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जीके में पूछा जा रहा है, जो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड बता रहा हूँ, तो वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मतलब होता है जो मतलब वो सामान्य ज्ञान जो ओल्ड सामान्य ज्ञान है, जो फिक्स है एक तरह से, जैसे कि अपने लोक नृत्य हो गए, नेशनल पार्क हो गए, महत्वपूर्ण दिवस हो गई, इन सभी तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जो है मंदिर, त्योहार, नृत्य, ये सारी चीज़ें इनमें पूछी जा रही हैं। दूसरे नंबर पे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप पिछले 6 महीनों को अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है, और जिसमें पिछले 6 महीने के अच्छे तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और बाकी ज़्यादा आपको जो ये है, जो अपने इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें थोड़ा ज्योग्राफी को अच्छे से फोकस कर लो थोड़ा, ठीक है। पॉलिटी थोड़ा देख लो, सिलेक्टेड जो टॉपिक्स हैं इनका भी जीके में भी क्या करो, जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं सिर्फ उन्हीं की ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, इनको थोड़ा बहुत देख लो। बाकी इनसे ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे उतने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, और जो बन रहे हैं वो आप कर सकते हो। तो ये हो गया जीके की बात हमने करी। अब लास्ट हमारा बनता है 5वें नंबर पे एमपीजीके। एमपीजीके की बात करें तो इसको तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया, जो अभी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड आप सिलेक्ट टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लो कि इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, और यूट्यूब से उनमें उनको कवर कर लो अच्छे से कि ये मेरे टॉपिक्स, एक लिस्ट है 8 से 10 टॉपिक ही वो घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश से रिलेटेड कोई जगह जो प्रमुख जगहें हैं, ठीक है, प्रमुख संज्ञा, ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, ऐसी जो घटनाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें 8 से 10 ही टॉपिक हैं जो हर बार हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। तो ये 8 से 10 आप सिलेक्ट कर लो इनको, मतलब जो भी टॉपिक है उनको अच्छे से यूट्यूब पे कवर कर लो, ठीक है, बस इनफ है। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को अगर लेके चलते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे। आप इजीली 80 मार्क्स के अराउंड तक पहुँच सकते हो, और अगर आप जनरल से हो तो फाइनल सिलेक्शन आपका 80 नंबर पर कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। और इस बार कट ऑफ भी अच्छी खासी रहेगी। आपके आइडिया के लिए मैं बता दूं कि आप टारगेट लेकर ये चलें कि 2017 की अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो 2017 में 70 मार्क्स गई थी फिज़िकल की, और फाइनल गई थी 75। इस बार कोशिश वो है चांस 75 फिज़िकल की जाने की और फाइनल 80 के अराउंड जाने की। यानी आपको अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आप, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 80 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। इससे कम पे बहुत रेयर चांस है, क्योंकि आपको पता है वैकेंसीज भी कम है, वैकेंसी जो है इसमें कम है, और कंपटीशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको अच्छे से हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़
बहुत मुश्किल है। सो ये था वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ठीक है। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। वीडियो में कमेंट ज़रूर करें वीडियो आपको कैसा लगा, और बाकी इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल से अभी जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाएं, ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो वीडियो को अभी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।